हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी में। से उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की करंट अफेयर क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस की अगर बात करें तो वह कब मनाया गया है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, 25 मार्च, 27 मार्च, 26 मार्च या 29 मार्च को। तो विश्व रंगमंच दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी 27 मार्च को। बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज की करंट अफेयर की क्लास का कि हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। म्यांमार, जापान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हैं फ्रेंड, उस फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आज की क्लास में वह आपसे बताता है कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिकर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष आपके मैरियम मैमन मैथ्यून को चुना गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन आपके एम.वी. राव बने हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए कि भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। तो वो बने हैं आपके एम.वी. राव। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन है। तो वो बने हैं आपके अश्वनी कुमार। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्ताफ सुलेमान को नियुक्त किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिया फ्रेंड। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास में करंट अफेयर की क्लास में जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, तो आज की करंट अफेयर की क्लास में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई जो दे रहा है वह आपसे पूछता हाल ही में एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिनेश सिंह, सदानंद दाते, अनुराग अग्रवाल, किशोर मकवाना। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी सदानंद दाते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न दिए गए उसके बारे में चर्चा कर लीजिए कि जो फैक्ट्स वाले प्रश्न होते हैं फ्रेंड ना, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं करंट अफेयर की क्लास में 1 लाइन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा कर देती फ्रेंड। चलिए फटाफट देखिए किशोर मकवाना को एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव को सीबीसी के सतर्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MIR कुमार को नियुक्त किया गया है। तो आज की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड वह आपसे पूछता है हाल ही में एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हाल ही में एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, नीरज चोपड़ा या फिर अनुष्का शर्मा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन सही होता है वह है आपका कौन, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है। गोल्डन बॉय के नाम से आपको जाना जाता है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को, क्योंकि उन्होंने भारत में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है भारत को गोल्ड दिलाया था। तो इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मसाला ब्रांड के PG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। तो जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ मैंने आपको लगभग यहाँ पे बता दिया है। इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको डेली बेस पे करंट अफेयर के साथ GK GS की क्लास भी देखने को मिलती रहे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए के लिए किस राज्य के गोपालापुर पोर्ट का अधिग्रहण किया। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए के लिए
किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह आपका ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें आप शिक्षा मंत्री के नाम से भी जानते हैं, ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। ओडिशा में गुमेचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ओडिशा में गुमेचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो जितना भी ओडिशा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आज की करंट अफेयर क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेशु का निधन हुआ। हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेशु का निधन हुआ, वो कौन थे? अभिनेता, कार्टूनिस्ट, वैज्ञानिक या कॉमेडियन? तो हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेशु का जो निधन हुआ वो कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन ए अभिनेता। तो करंट अफेयर की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे नोट करिए कि हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुरक्षा नेत्र, CVIGL या मेरा वोट? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुरक्षा नेत्र, CVIGL या मेरा वोट? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी CVIGL। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पुराने तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर किया करिए, और एक शेयर तो आप कंफर्म कर ही दिया करिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 59 kg युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मेडल की बात हो रही है। अमित पंघाल, विनायक शेठ या सतीश सक्सेना? तो हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg युवा वर्ग में किसने गोल्ड जीता है? आप सभी का ऑप्शन है वैसे फ्रेंड ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन बी विनय। तो आज की करंट अफेयर की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में जिनेवा में अंतर सदस्यीय संघ की, हाल ही में जिनेवा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जिन प्रश्नों को मोस्ट मानूँ उसको आप जरूर देखा करिए। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, हरिवंश नारायण सिंह या निर्मला सीतारमण? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 26 मार्च को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 26 मार्च को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 26 मार्च की बात हो रही है। ताइवान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? ताइवान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो रहा है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।